दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 चैप्टर नंबर 5 चिकित्सा उपागम के बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे पहले अपन आरबीएसई कक्षा 11 व 12 व एनसीईआरटी कक्षा 11 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू जान चुके हैं। वो अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो दोस्तों इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, मनोवर्ती का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता? सामाजिक सीखना, विश्वसनीय सूचनाएं, आवश्यकता पूर्ति, श्रोता की विशेषताएं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, श्रोता की विशेषताएं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिपोक्रेटस, फ्राइड, मेस्लो, रोजर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हिपोक्रेटस। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मनोविश्लेषण चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? फ्राइड, यूंग, एडलर, मेस्लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, फ्राइड। मनोगत्यात्मक चिकित्सा प्रतिपादन किसने किया? रोजर्स, आल्पोर्ट, फ्राइड, वॉटसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, फ्राइड। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन है वो फ्राइड ने किया। शैवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? मास्लो, रोजर्स, फ्राइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रोजर्स। शैवार्थी केंद्रित चिकित्सा को रोजर्स ने प्रतिपादित किया। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? मनोविश्लेषण चिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, व्यवहार चिकित्सा। सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है मनोग्रंथि, आर्किटाइप, पार्सोना, एनिमा। तो जो सामूहिक अचेतन के विषय को मनोग्रंथि कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। मनोवर्ती निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता? श्रोता की विशेषताएं, विश्वसनीय सूचनाएं, सामाजिक सीखना, आवश्यकता पूर्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आवश्यकता पूर्ति। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? मन चिकित्सा से, योग से, स्वप्न विश्लेषण से, परामर्श से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, योग से। मनोवर्ती परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था? फेशिंगर, हाइडर, मोइशिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मोइशिन ने मनोवर्ती परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किया था। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? आदि रूप, रूढ़िकृति, दर्शक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दर्शक प्रभाव। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत, प्रत्यक्षण सिद्धांत, विस्मरण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, अधिगम सिद्धांत। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? मनन, आसन, प्राणायाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आसन। परामर्श का उद्देश्य होता है विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इनमें से सभी। तो विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, ये सभी परामर्श के उद्देश्य होते हैं। निम्नांकित में से कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? शैवार्थी केंद्रित चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, आघात चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शैवार्थी केंद्रित चिकित्सा है वो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा में औषधि चिकित्सा है, आघात चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा है, ये सभी हैं वो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा में आते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 31 अगस्त, 21 नवंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 11 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। योग 1 है आघात चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वैकल्पिक चिकित्सा। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र के रूप में योग के मार्ग हैं 4, 6, 8, 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 8। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? स्वेगात्मक, वास्तविक संज्ञान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्कपूर्ण चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, तर्कपूर्ण चिंतन। योग विधि बढ़ाती है भावदशा, ध्यान, दबाव सहिष्णुता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को
कहा जाता है योग, कुंडलिनी योग, सुदर्शन योग, निष्ठा योग। तो जो अमेरिका में सिखाया जाता है योग उसे कुंडलिनी योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है। ध्यान, सुदर्शन योग, कुंडलिनी योग, उपचार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कुंडलिनी योग। मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य होता है रोगी को सशक्त बनाना, रोगी को देखभाल करना, रोगी को घर देना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रोगी को सशक्त बनाना है वो मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का मुख्य उद्देश्य होता है। मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना के में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? व्यवसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। अपर्याप्त वैवाहिक, व्यवसायिक तथा सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन किए जाएं। व्यक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, व्यक्तिक। मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है मनोअभिनव, समूह, समूह चिकित्सा, क्रीड़ा विधि, अनुमोचन विधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, समूह चिकित्सा। निम्नलिखित में निर्वचन के विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सी है? प्रतिरोधी, स्पष्टीकरण, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रतिरोधी और स्पष्टीकरण है वो विश्लेषणात्मक तकनीक है। अंत मनोद्वंद्व को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? मुक्त साचार्य विधि, अन्यारोपण विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मुक्त साचार्य विधि। निम्नलिखित में से किस में सेवार्थी चिकित्सक को पूजा करने लगता है? नकारात्मक अन्यारोपण, सकारात्मक अन्यारोपण, अन्यारोपण तंत्रिका ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सकारात्मक अन्यारोपण। निम्नलिखित में किस में अचेतन स्मृतियां लगातार सचेतन अभिज्ञता में समाकलित होती रहती है? अंतर्दृष्टि, अन्यारोपण, सोपन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सोपन विधि। निम्नलिखित में से कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? क्रियात्मक व्यवहार, क्रियात्मक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अक्रियात्मक व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन रोगी को अपने आप को और अपनी समस्याओं के स्रोत को समझने में बाहर आई सामग्री को अपने अहम में समाकलित करने में सहायता करता है? प्रतिरोधी, स्पष्टीकरण, अन्यारोपण, समाकलन कार्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, समाकलन कार्य। कार्मिक विसंवेदीकरण को किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट एलिस, वोल्फ, विक्टर फ्रैंकल, जॉन पर्स। तो कार्मिक विसंवेदीकरण को वोल्फ ने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता है। यह कथन किसका है? कोलमैन, कैमरॉन, कोलिन, ग्रेगरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कोलमैन। मनोविकलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? मोरेल ने, क्रेपलिन ने, ब्यूलर ने, कोलमैन ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? परिवार, शारीरिक बनावट, वंशानुक्रम, शारीरिक रचना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वंशानुक्रम। मन स्नायु विकृति के रोग को मस्तिष्क लक्षण है? भय, आशंका, रोग, कष्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आशंका। दुर्वृत्ति या फोबिया क्या है? चिंता, क्षमानाद, मानसिक विकृति, अतार्किक चिंता, असंगत भय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, असंगत भय। दुर्वृत्ति का ठीक उपचार क्या है? आत्म निर्देशन, आत्म पुनर्बलन, कल्पनात्मक गुण, शल्य क्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आत्म निर्देशन। मन स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? फिशर, कोलमैन, मेयर, रोगेन, ग्रेगरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, फिशर। निम्नलिखित में से दुर्वृत्ति का लक्षण है? पेट में विकार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, मन हृदय गति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पेट में विकार है वो दुर्वृत्ति का लक्षण है। मनोविकलता के रोगी का उपचार होता है इंसुलिन से, आघात चिकित्सा से, शल्य क्रिया से, औषधि से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, इंसुलिन से। किस मनोविकृति में युद्धुत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? चिंता पर, भ्रम पर, विषाद पर,
उत्साह पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा विषाद पर। विषाद पर मनोविकृति में युद्धुत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? अपराधों का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जीवन की अस्थिरता का। फ्राइड के मनोविश्लेषण का एक रूप है प्रतिरोध, संक्रमण, प्रेम व स्नेह, मुक्त साहचर्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मुक्त साहचर्य। निम्नलिखित में से व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर, प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर, सीखने के सिद्धांत पर, इनमें से सभी के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सीखने के सिद्धांत पर। व्यवहार चिकित्सा है वो सीखने के सिद्धांत पर काम करता है। योग में सम्मिलित होता है ध्यान, मुद्रा, नियम, ज्ञान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ध्यान। सहायक मनोचिकित्सकी एक विधि है रोग निवारण, परामर्श, पुनः आश्वासन, सह-सूचना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा पुनः आश्वासन। एक स्कीमा या अवनीति योजना है मानसिक संरचना, शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मानसिक संरचना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में है निश्चिंतता पाई जाती है, दूसरों के जीवन दर्शन की नकल पाई जाती है, अपूर्णता पाई जाती है, भावी योजनाओं की झलक पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा निश्चिंतता पाई जाती है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके दर्शन में निश्चिंतता देखी जाती है। व्यक्ति के अचेतन प्रक्रियाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है जीवन व्रत विधि, साक्षात्कार विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रश्नावलियां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा प्रक्षेपण विधि। योग के अष्टांग साधन का संबंध है कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, मंत्र योग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा राजयोग। व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा सही नहीं आता? मनोमितिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन माप, प्रक्षेपी तकनीकी, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है विकृति, समग्र, दुश्चिंता, इनमें से कोई नहीं। तो जो गेस्टाल्ट का अर्थ है वो है समग्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। व्यवहार चिकित्सा की जिस प्रविधि में रोगी को वास्तविक परिस्थिति में रखकर इसमें काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है उसे कहा जाता है फील्डिंग, विरुचि चिकित्सा, अंतःस्फोटनात्मक चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा फील्डिंग। गेस्टाल्ट चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य पर बल डालना होता है कि रोगी क्यों किसी खास ढंग से व्यवहार कर रहा है, रोगी के वर्तमान भाव क्या है, रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, 2 और 3 दोनों पहलुओं को समझना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा रोगी के वर्तमान भाव क्या है और रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है। मनोचिकित्सा का क्या लक्ष्य है? पर्यावरण के बीच रोगी की समस्याओं का समाधान, रोगियों को राहत पहुंचाना, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रोगियों को राहत पहुंचाना। मनोचिकित्सा का क्या स्तर है? प्रतिरोध करना, आत्मीयता संबंध की स्थापना, अंतर्दृष्टि का रूप, संक्रमण का होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आत्मीयता संबंध की स्थापना। निम्नांकित में से किस अंतरण में क्लाइंट चिकित्सक के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि को दिखलाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ऋणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नांकित में से किसका महत्व सर्वाधिक बतलाया गया है? स्थानांतरण, प्रतिरोध, स्वतंत्र साहचर्य, स्वपन विश्लेषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा स्वपन विश्लेषण। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में स्वपन विश्लेषण का महत्व सर्वाधिक बतलाया गया है। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का है समूह चिकित्सा, व्यक्तिगत चिकित्सा, अंतर समूह तथा असंत व्यक्तिगत चिकित्सा, न समूह चिकित्सा और न व्यक्तिगत चिकित्सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा समूह चिकित्सा। मनोचिकित्सा विधि क्या है? सामूहिक चिकित्सा, साधारण रोगों का उपचार, संयोगों की चिकित्सा, विक्षेपों का उपचार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा विक्षेपों का उपचार। मनोचिकित्सा का रोगी क्या प्रतिरोध करता है? लैंगिक समस्या, असामाजिक बातें,
गंभीर रोग, दमित भावनाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लैंगिक समस्या। मनोचिकित्सा की विधि है साहिक चिकित्सा, पुनर्रचनात्मक मनोचिकित्सा, मनोविश्लेषण चिकित्सा, पुनर्शिक्षात्मक मनोचिकित्सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पुनर्शिक्षात्मक मनोचिकित्सा। निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? निजी, शैक्षिक, निर्देशन, व्यवसायत्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, शैक्षिक है वो, परामर्श का क्षेत्र नहीं है। निजी, निर्देशन और व्यवसायत्मक ये सभी परामर्श के क्षेत्र हैं। मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया? इगास मोनिज, कार्ल रोजर्स, एफ पर्ल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, इगास मोनिज ने मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को विकसित किया। विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया? कार्ल रोजर्स, इगास मोनिज, सरलेटी तथा बिनी, एफ पर्ल्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सरलेटी तथा बिनी। निम्नलिखित में से किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है? महेश योगी, गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि, रजनीश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, महर्षि पतंजलि। अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? संज्ञानात्मक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, अस्तित्वात्मक चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, व्यवहार चिकित्सा। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? गौतम, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, सुकरात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गौतम। तो दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 12 चैप्टर नंबर 5 चिकित्सा उपागम से बनने वाले सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। और अगर आप एनसीईआरटी और आरबीएसई कक्षा 11 और 12 के साइकोलॉजी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।